आदेश जय श्री महाकाल। बहुत बार व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि यदि वो किसी जगह से ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, या वो कहीं ऐसे जगह पे घूमने जाता है जिस जगह पे नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है, तब वो व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो जाता है। और इसके साथ साथ कई बार लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्होंने कोई सिद्धि भी की हुई होती है, कोई साधना भी की हुई होती है, फिर भी उनके साथ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। लोग अगर इसको देखेंगे अपने नज़रिए से तो उन्हें लगेगा कि ऐसी सिद्धि किस काम की कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाए, लेकिन इसका भी एक कारण होता है। इसका कारण ये होता है कि जब आपके पास कोई शक्ति होती है, कोई एनर्जी होती है, तो आपके पास ये क्षमता भी होती है कि आप उस शक्ति को, उस एनर्जी को आप मुक्त कर सकें, जिसकी वजह से वो स्मृतियों में फंसी हुई है और जिस कारण से वो नेगेटिव एनर्जी में परिवर्तित हुई है, तो आप उसको मुक्त कर सकते हैं और दोबारा से उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो अतृप्त आत्माएं आप कह सकते हैं या नेगेटिव पावर्स कह सकते हैं, वो इस वजह से ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती हैं जो व्यक्ति उन्हें हटा सकता है या उन्हें देख सकता है। और जब ये शक्तियाँ व्यक्ति के प्रति आकर्षित होती हैं तो उसके बाद व्यक्ति की जो जीवनदायी ऊर्जा है उसको सोखने लगती हैं। और ये एक नहीं होती हैं, कई बार तो ये बहुत सारी होती हैं, कई बार इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जब ये मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद व्यक्ति घबराहट महसूस करता है अपने अंदर, और इसके साथ साथ वो बीमार भी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जीवनदायी ऊर्जा है, वो जीवनदायी ऊर्जा तो उसके लिए कार्य कर ही नहीं रही है। उसकी जीवनदायी ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा पोषित हो रही है, जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं आती हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं, जिनमें से एक उपाय तो ये है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार होता है, यदि आपके साथ ऐसा बार बार होता है कि आप कहीं पे जाते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है, या फिर आपके साथ ऐसा बार बार होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक अविचार करता है, यानी कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी को आपसे जोड़ देता है, या फिर कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति आपके लिए अगर लगातार बद्दुआ देता रहता है या लगातार आपको नज़र लगाता रहता है, आपके काम से जलता है, आपकी तरक्की से जलता है, तो इन स्थितियों से बचने के लिए आपको योगेश्वर ब्रह्म कवच धारण कर लेना चाहिए। जब आप योगेश्वर ब्रह्म कवच धारण कर लेते हैं तो उसके बाद जो ये स्थितियां आपके जीवन में प्रकट हो रही हैं, ये स्थितियां आपके जीवन में प्रकट नहीं होती हैं। ये योगेश्वर ब्रह्म कवच कोई भी धारण कर सकता है। यदि उस व्यक्ति ने कोई साधना, कोई सिद्धि कर रखी है तो वो व्यक्ति भी योगेश्वर ब्रह्म कवच धारण कर सकता है। और इससे ये फायदा होता है कि उस व्यक्ति के प्रति वो शक्तियाँ आकर्षित नहीं हो पाती हैं जो शक्तियाँ अनचाही मेहमान होती हैं, यानी कि स्वतः से आ जाती हैं। वही शक्तियाँ या वही एनर्जी उसके पास आ सकती है जो वो खुद बुला रहा है या जिसको वो स्वयं आवाहन कर रहा है या याद कर रहा है। यानी कि योगेश्वर ब्रह्म कवच को धारण करने से ऐसा नहीं होगा, आप चाहे जिस श्रेणी की ऊर्जा का आवाहन करें, चाहे जो आप साधना करें, वो साधना आपकी सफल होगी, वो प्रभावित नहीं होगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें कार्य करती हैं। तो इनका यही बचाव है कि आप योगेश्वर ब्रह्म कवच धारण कर लें। और उसके साथ साथ अगर आप योगेश्वर ब्रह्म कवच धारण नहीं करते हैं तो इसका एक और दूसरा उपाय है कि आप क्या काम करें। अगर योगेश्वर ब्रह्म कवच आप धारण करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको योगेश्वर ब्रह्म कवच धारण नहीं करना है और फिर भी आपके साथ ऐसी स्थिति हो रही है और आप बचना चाहते हैं उससे, उस स्थिति से, तो ये याद रखिए कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपसे आकर्षित होती है और आपके शरीर में प्रवेश करती है या प्रवेश करने की चेष्टा करती है, वो एनर्जी आपके ब्रह्मरंध्र से, यानी कि आपका जो चोटी का स्थान है, कपाल के पास जो आपका ये स्थान होता है चोटी का, यहाँ से आपके शरीर में वो ऊर्जा प्रवेश करती है और धीरे धीरे आपके शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करती है। जब तक नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर के चारों तरफ रहती है तो वो आपके ऑरा को प्रभावित करती है, आपको आलसी बना देती है, आप उदासीन हो जाते हैं, आपका मस्तिष्क इस तरीके का हो जाता है जो कि तनाव की अवस्थाएं होती हैं। और इसके साथ ऊल जलूल प्रश्नों के जवाब आना, आपके अंदर ऊल जलूल विचार आना, अजीब सी विचार, अजीब सी अवस्थाएं, एकदम विक्षिप्त जैसी अवस्थाएं।
तो इस तरीके से ये नेगेटिव एनर्जी प्रभावित करती है, और जब ये आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके ब्रह्मरंध्र यानी चोटी के स्थान से प्रवेश करती है, और उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं जो आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। तो ऐसी अवस्थाओं से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि चोटी के स्थान पर आप चोटी रखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस जाति से हैं, आप किसी भी वर्ण से हों, किसी भी जाति से हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमात्मा का द्वार सभी के लिए खुला है। जाति और लिंग से कोई अर्थ नहीं है इस बात का, स्त्री हो, पुरुष हो या फिर कोई भी हो, परमात्मा का रास्ता सबके लिए खुला है। लेकिन महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं, तो ये जो उपाय है चोटी वाला, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो पुरुष चोटी रखें। चोटी रखने के बाद यदि आपको ये लगातार परेशानी होती है तो जो चोटी बंधन का मंत्र होता है, उस चोटी बंधन के मंत्र का आप जाप करते हुए अपनी चोटी में गांठ लगाएं, यानी चोटी बंधन का जो मंत्र है उसको जाप करते हुए चोटी में आप गांठ लगाएं, और उसके साथ साथ 7 बार नवार्ण मंत्र का जाप करें। यदि आपको चोटी बंधन का मंत्र नहीं पता है तो आपको वैदिक पद्धति पूजा में आपको मिल जाएगा, या कोई वैदिक पंडित जी आपको बता देंगे कि चोटी बंधन का मंत्र क्या होता है। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं चोटी बंधन का मंत्र, तो सिर्फ आप ये करिए कि 7 बार नवार्ण मंत्र का जाप करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस तरीके से अपने जो शिखा है आपकी यानी कि चोटी, तो उसके आप इस तरीके से बाल पकड़िए। बाल पकड़ने के बाद आप अपना, जैसे आपने ये बाल पकड़े अपनी शिखा के, और शिखा के बाल पकड़ने के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरीके से आप अपना चोटी में ऐसे गांठ लगा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से अपना बंद कर लीजिए। तो इस तरीके से यदि आप करेंगे तो इसके बाद जो आपको नेगेटिव एनर्जी प्रभावित कर रही है तो वो नहीं करेगी। लेकिन चोटी बांधना भी सीखना आपको पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिना जाने चोटी में ऐसी गांठ लगा लेंगे कि जो खुलेगी नहीं, तो फिर आपको बाल ही कटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चोटी में कैसे गांठ लगाई जाती है पहले आप ये सीख लीजिएगा, और उसके साथ साथ आप मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने ब्रह्मरंध्र को बंद कर लीजिएगा। तो इससे यह होगा कि जब आप ब्रह्मरंध्र को बंद कर लेते हैं, चोटी बंधन का मतलब ही यही होता है। तो जब आप इस तरीके से क्रिया करेंगे तो इसके बाद कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित नहीं करेगी। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी आप घूमें, आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप एक और बात नोट करिएगा कि जितने भी ये ऐसे ब्राह्मण हैं या ऐसे लोग हैं जो चोटी रखते हैं, उन व्यक्तियों को आप देखेंगे, उन व्यक्तियों को कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही होगी जीवन में कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का साया है, कोई समस्या है उनकी ज़िंदगी में, कोई दिक्कत है उनकी ज़िंदगी में। तो ये फ़र्क होता है। चोटी कोई फैशन में नहीं रखी जाती रही है पहले के समय में। आज के समय में लोगों को शर्म आती है चोटी रखने में, तो उसके नुकसान भी हैं, जो कि नुकसान मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये यूं ही नहीं बनाई गई थी क्रियाएं। हमारे ऋषि मुनियों ने यदि ये क्रियाएं बनाई थी, हमारे वैदिक पंडितों ने, वैदिक ब्राह्मणों ने यदि कोई सिस्टम बनाया था तो पूरा सोच समझ के सिस्टम को बनाया था ताकि आप इससे लाभ ले सकें। तो आप इस चीज़ का प्रयोग करिए। यदि आपको ये समस्या हो रही है तो इस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। यदि महिलाओं को ये समस्या ज़्यादा हो रही है या आपको अधिक समस्या है इस तरीके की कि लगातार आप नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित रहते हैं, आप कहीं पे जाते हैं और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है, कोई एनर्जी का ऐसा सिस्टम बना है आपके साथ जिससे कि आप सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप योगेश्वर ब्रह्म कवच को धारण कर सकती हैं। और उसके बाद आपको जो समस्या इस तरीके से होती है वो समस्या पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप योगेश्वर ब्रह्म कवच को धारण करके इस तरीके से लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक और बात है योगेश्वर ब्रह्म कवच की कि योगेश्वर ब्रह्म कवच जो बनाया जाता है वो एक व्यक्ति के लिए ही बनता है। यानी कि जो व्यक्ति योगेश्वर ब्रह्म कवच बनवाता है अपने लिए, तो उसका यंत्र के अंदर नाम स्थापित करना होता है। यदि कोई उस योगेश्वर ब्रह्म कवच को दूसरा व्यक्ति धारण करेगा तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यंत्र के अंदर जब उस व्यक्ति का नाम रखा जाता है तो वो उस व्यक्ति के शरीर पर, उस व्यक्ति के स्वप्न पर और उस व्यक्ति के आत्मा पर उस ऊर्जा का प्रभाव होता है। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसको धारण कर लेता है तो उसको लाभ नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये योगेश्वर ब्रह्म कवच का प्रभाव होता है। और साथ में ये है कि जब योगेश्वर ब्रह्म कवच बनाने का हम सोचते हैं तो बहुत वक्त लगता है, क्योंकि योगेश्वर ब्रह्म कवच के निर्माण में
1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं। जब योगेश्वर ब्रह्म कवच के जाप किए जाते हैं और उनका हवन आहुति किया जाता है तो उसके बाद उस दायरे की एनर्जी भी प्रभावित होती हैं, वो भी वहाँ से क्षीण हो जाती हैं या नष्ट होने लगती हैं। तो इस वजह से योगेश्वर ब्रह्म कवच को बनाते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि अगर हम प्लान करेंगे कल ब्रह्म कवच बनाए जाएंगे, योगेश्वर ब्रह्म कवच का निर्माण होगा, तो फिर ऐसी स्थिति आएगी कि वो ना बन सकें। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ है, क्योंकि आज तक की चीज़ों में ये एक इस तरीके का कवच है जिसके निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत सारी दिक्कत आती हैं, लेकिन इसको धारण करने के बाद जो समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो वो पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाती हैं। तो यही एक कारण है नेगेटिव एनर्जी का। इसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी प्रभावित करती है व्यक्ति को और इस तरीके से ब्रह्मरंध्र के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उसके विचारों से छेड़छाड़ करती है और व्यक्ति प्रभावित हो जाता है नकारात्मक शक्ति से। आदेश। जय श्री महाकाल।